हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसका जो 2018 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लोकतंत्र शासन वो प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये कथन है रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का या कार्ल मार्क्स का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो अब्राहम लिंकन हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और आप अच्छे से जानते हैं, ये देखिए आपका 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि विश्वामित्र। तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ। जो भी आप पेपर सॉल्व करो, जहां पर भी देखो, मतलब ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो आपका यही आंसर राइट हो जाता है, यानी सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तकनीक नहीं है। चिंताग्रस्त का मतलब देखिए, आप थोड़ा सा तनाव करेंगे तो आपका काम बनेगा, आप ज्यादा तनाव करेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा तनाव अगर नहीं लेंगे, जैसे आपके एग्जाम आ गए, डेट शीट भी आ गई, तो आपने क्या सोचा कि अब हम इतना तनाव जरूर, भाई आपको तनाव तो लेना ही है कि एग्जाम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से हम क्या करें, इसका रिवीजन भी कर ले, जो चीज नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ ले, है ना, जो पढ़ी है उसका रिवीजन कर ले, तो ये तनाव बेहतर है। अब आप लेके बैठ जाओ कि एग्जाम की डेट शीट आ गई है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब उसी में खो जाओ, पढ़ो बिल्कुल भी ना और तनाव में रहो, तो वो तनाव नहीं अच्छा होता है। तो इसलिए सदैव चिंताग्रस्त रहना ये आपका राइट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 26 दिसंबर 1945। तो इसमें आपका 24 अक्टूबर 1945 यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान और ध्यान। देखिए आपका विधि विधान यही नहीं है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय टाइप, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए ये भी रिपीटेड है और शांति शिक्षा ही जब आप पढ़ रहे हैं तो ये तो समझ लीजिए क्वेश्चन इस तरह का तो आना ही आना है ना। शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है। व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाएं तो व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. आल्पोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व के अंदर मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं? तो शिक्षक की रणनीतियां कक्षा का प्रबंधन, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थितियों पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण एवं शिक्षोत्तर कार्यक्रम, अभिभावक का सहयोग और पुरस्कार, ये सब हो जाते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं? तो तूपस एवं क्रिस्टल, गोल्टवर्ड, कोस्टा एवं करके होगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण हैं जो निम्नवत है: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। आप इनको याद कर लेंगे तो जैसे ऑप्शन में आ जाता है तो अब आपको ये सब पता है, ठीक है। और इसमें एक का नाम दे दें और 3 अलग से कुछ लिख दें तो आपको पता है। अगर बहिर्मुखता है तो बहिर्मुखता पे टिक कर दिया, स्नायु विकृति है तो स्नायु विकृति पे टिक कर दिया, सहमतिजन्यता है तो इस पे टिक कर दिया। या ऐसा क्वेश्चन कर लें, एक अलग से लिख दें और 3 ऑप्शन ऐसे लिख दें तो आपको पता है ये है। तो इसका मतलब जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि इसमें से ये छाटिए कौन नहीं है, तो जो नहीं होगा, क्योंकि आपको सही पता है तो जो नहीं है वो भी आप
सही कर लेंगे। तो इस तरह से तो खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति ये हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो देश में जातिवाद देखिए सबसे ज्यादा अगर मार्ग में बाधा आती है तो इससे भी बहुत ज्यादा बाधा है ये। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना, देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास, सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का न मिलना, प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार या समान विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा, कतिपय विशिष्ट समूहों, नक्सलवादी एवं आतंकवादी की गतिविधियां। अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? तो अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है या कितने हैं या उनका नाम लिखें, क्या आशय है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप यही लिख सकते हैं, यही आप लिखेंगे। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए कितना आसान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये हो गया। धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें देखिए धा धा धा, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से आप इसको याद कर लें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी है। आर.बी. केटल, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यहाँ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। H.J.I. चेंक, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी है। यहाँ लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा से आशय उस वेशभूषा मुख पर लगाए जाने वाले चेहरे से है जिसे पहनकर कलाकार रंगमंच पर अभिनय करते हैं। इस प्रकार पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के बाह्य रंग व रूप आचरण को व्यक्त करता। कहते हैं इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, इस बंदे की पर्सनालिटी कितनी अच्छी। तो बाह्य रूप तो आपने देखा ना, तो वही चीज हो गई कि बाहरी मुखौटा, यानी मुखौटे से ही तो संबंधित है ना कि आपने उसके मन में क्या है, वो कैसा है, ये नहीं, आपने उसकी पर्सनालिटी देखी, ये चीज हो जाती है। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है? भारत में धार्मिक असहिष्णुता का समुचित विकास हो, इसके लिए दो दृष्टियों से विचार करना उचित होगा। एक तो शासन के स्तर पर, तो दूसरा शिक्षा के स्तर पर। शासन और धार्मिक सहिष्णुता, तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। स्वतंत्र होने के बाद देश में जो संविधान अपनाया गया था उसमें इसलिए भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। पंथ निरपेक्षता का आशय धर्म का विरोध या नास्तिकता नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय यह है कि राज्य किसी धर्म को कोई वरीयता नहीं देगा, अर्थात धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में नागरिकों को धर्म और उपासना न कि स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। संविधान में धर्म के विषय में कई प्रावधान हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तित्व के मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्म के संबंध में व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चों के जीवन में साथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के विकास को भी यह प्रभावित करता है। सामाजिक विकास एवं सीखने में साथियों की स्पष्ट भूमिका दिखाई पड़ती है। सहानुभूति, परवाह करना, समझौता, सामाजिक दायित्व, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, विवादों को सुलझाने इत्यादि के सीखने में इसका योगदान होता है। बच्चों के विकास में एक प्रकार से सामाजिक एवं संवेगात्मक आधार साथियों से ही प्राप्त होता है। साथी समाजीकरण के साधन है जो दूसरों के व्यवहारों एवं विश्वासों को आकार तो देते ही हैं, साथ ही अपने व्यवहार एवं विश्वास को दृढ़ भी करते हैं। विद्यालय में सीखना आरंभ करते ही साथियों का प्रभाव पड़ने लगता है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं। अभिभावक का दायित्व है कि वे अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखें। यदाकदा बच्चे और अपने साथियों से बातचीत एवं व्यवहार का इस प्रकार निरीक्षण करें कि बच्चों को उनकी जानकारी न हो। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए सहज रूप से उसे उचित परामर्श दे। समय समय पर विद्यालय के शिक्षक से बच्चे के संगी साथी के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहें। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका। तो
बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान है। बच्चा परिवार में रहता है, परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी आदि संयुक्त परिवार में तो एवं भाई बहन रहते हैं। इन सभी का बच्चे के चरित्र निर्माण में योगदान रहता है। तब परिवार के सदस्यों को बच्चे के चरित्र निर्माण की पुष्टि से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आचरण चरित्र निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है कि माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण उचित मूल्यों के आलोक में हो। ऐसा ना हो कि परिवार में लोग ऐसे कार्य करें जिसे समाज में अनुचित माना जाता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि परिवार में लोग बात तो चरित्रवान व्यक्ति की विशेषताओं के आलोक में करते हैं, उस पर अमल नहीं करते या उसके विपरीत आचरण करते हैं। परिवार के सदस्यों का आपस में प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति व्यवहार भी अच्छे चरित्र की दृष्टि से आवश्यक है। परिवार में बालक अपने बड़ों के व्यवहार, उनके कथन आदि को देखता सुनता रहता है। इसका उसके कोमल मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार और उसके सदस्यों का आचरण सामाजिक मूल्यों मान्यताओं के अनुरूप है। यह भी आवश्यक है कि बच्चों को यदि परिवार के किसी सदस्य के किसी आचरण के विषय में संदेह हो या जिज्ञासा हो तो उसे तर्कपूर्ण ढंग से बताने का भी प्रयास करता है, ठीक है ना, यानी करता है यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बालक के जीवन में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम सभी देखिए माता पिता के साथ परिवार में रहते हैं। तो कैसा कि अगर वो ना हो तो हम कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो यही सब चीज़ें आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है। बिल्कुल, प्रत्येक बालक की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। बालक के व्यवहार पर भी परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम उन्हीं व्यवहारों को सीखता है या अनुकरण करता है जो परिवार द्वारा किया जाता है। यह एक सामाजिक संस्था, इसके कुछ विशेष कार्य होते हैं। बालक की सामान्य शिक्षा है तो उचित पर्यावरण का निर्माण, बालक का नैतिक तथा सामाजिक विकास करना, बालक में अनुकूलता का विकास, बालक की विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवहारात्मक शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देना। तो बिल्कुल देखिए, हमें छत भी परिवार ही से प्राप्त होती है, हमें खाना भी परिवार से ही प्राप्त होता है, हमारी और भी आवश्यकताएं परिवार से ही प्राप्त होती हैं, शिक्षा भी परिवार से ही प्राप्त होती है, अनुशासन भी हमें परिवार से ही प्राप्त होता है, कर्तव्य निष्ठा की भी शिक्षा हमें परिवार से मिलती है ना। क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में आता है, अपनी माँ के संपर्क में रहता है, पिता के संपर्क में रहता है, तो बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार हो जाता है और उसके बाद वो समाज में निकलता है, उसके बाद वो विद्यालय जाता है। लेकिन जो पहले वो मातृभाषा सीखता है तो ये सब क्या, ये परिवार ही से तो वो सीखता है ना। तो अब इस तरह से अच्छे से बहुत ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, हालांकि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धार्मिक मान्यता आदि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। समानता, इससे तात्पर्य व्यक्ति को बिना मूलवश जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव किए अवसर की समानता है। बंधुत्व, राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्तित्व की महत्ता पर का ध्यान तथा उसके बीच बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना का समुचित विकास। न्याय से तात्पर्य कि नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। समाजवाद, लोकतंत्र का एक तत्व समाजवादी समाज की व्यवस्था है जिसमें किसी न किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराना अभीष्ट होता है। पंथ निरपेक्षता, नागरिकों को धर्म के मानने व आचरण की स्वतंत्रता के साथ राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र के उपयुक्त मूलभूत सिद्धांत है जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर टिप्पणी लिखे। व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय वाटसन को दिया जाता है। उन्होंने 1913 ईस्वी में पेवलोव से अनुबंधित प्रतिवर्त एवं कार्यवाद के सिद्धांतों से प्रभावित होते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। विज्ञान की विषय वस्तु चेतना को मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक मानते हुए व्यवहार को इसकी विषय वस्तु माना। वाटसन ने किसी वैज्ञानिक घटना को एवं उद्दीपन से प्रारंभ होने को माना और जब उनके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो यह घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया के मनोवैज्ञानिक को जन्म
जन्म दिया। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है, यानी 2018 का पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प कराएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और फ्रेंड्स देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू।